इंग्लिश वर्ड्स ABCD, और हम इस पर गौर करें तो A के बाद आता है B, B के बाद आता है C और C के बाद आता है D। B फॉर बर्थ, जन्म हमारे हाथ में नहीं है। D फॉर डेथ, डेथ भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो C है, चॉइस, पसंद, वो बहुत कुछ आपके हाथ में है और इस C की चॉइस का पूरा पूरा लाभ उठाइए, अच्छी पसंद से अच्छे रास्ते बढ़ते जाइए। सौभाग्यशालियों, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें चॉइस का भी मौका मिले। माँ बाप भी बिना चॉइस के मिलते हैं, भाई बहन भी बिना चॉइस के मिलते हैं। कई बार काका चाचा मामा भी बिना चॉइस के मिलते हैं। अगर चॉइस आप कर सकते हैं तो किसकी कर सकते हैं? और इतनी चॉइस करने के बाद वो माँ बाप से ज़्यादा सक्सेस निकलती है, निकल पड़ती हैं कोई कोई। जैसे श्रीमती जी की चॉइस की जा सकती है, पसंद किया जा सकता है, लेकिन उस पसंदगी में 100% आप सफल हो जाएं कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी जब मौका है तो ठीक ठीक चीज़ें चुनना चाहिए। जिंदगी आपकी है, चंचल चित्त कहीं भी उलझ गया और किसी रास्ते चल दिए तो जिंदगी भर की परेशानियां खड़ी हो जाती। इसलिए अच्छा रास्ता चुनिए, अच्छा काम चुनिए। हम मिट्टी के पुतले नहीं हैं, हमें विचार करने की सामर्थ्य है। ध्यान रखिए, हजार विचार आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन एक निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक अच्छा सा विचार चुने और अच्छे रास्ते पर चल पड़े। मौका है, महामंगलकारी पर्युषण पर्व का पूरा पूरा लाभ लें और जितना तप त्याग धर्म ध्यान करते बने करें। और जगह जगह मुनि संघों के माध्यम से साधना शिविरों का आयोजन इन दिनों में तो नशे भी छोड़े जा सकते हैं। कोई खोटी आदत लग गई हो तो वो भी आसानी से छोड़ी जा सकती है। सिर्फ 10-12 दिन का संकल्प करके आप साधना के क्षेत्र में जुड़ जाइए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अपने आप से पूछिए कि आप क्या करने आए थे और क्या करने लगे। आए थे कछु करन को, करन लगे कछु काम। आए थे भव तरन को, धोवन लागे चाम। जब यह जीव मां के पेट में रहता है ना, गर्भ में, तब तरह तरह की कल्पना करता है। जन्म होने के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि बार बार गर्भ में आना पड़े। लेकिन जन्म हुआ और जैसे ही बाहर की हवा लगती है, संसार की हवा लगती है, तो संसार में उलझते चले जाते, पुराने संस्कार उदय में आते चले जाते हैं। आए थे एक घाट से, उतरे एक ही घाट। हवा लगी संसार की, हो गई बारंबार। एक ही घाट से आए थे। बहुतम जीव जो है निगोद पर्याय से निकल करके आगे की यात्रा करता है। 30 कीड़े मकोड़ों की पर्याय प्राप्त करके आगे की यात्रा करते हैं ये जीव। और देखा जाए तो किसी माँ के माध्यम से जन्म हुआ,
आए थे एक घाट से, उतरे एक ही घाट, इंसान की योनि में उतर गए, लेकिन हवा लगी संसार की, हो गए बारंबार। संसार की जैसे हवा लगी तो मन मर्जी के मालिक हो गए, कुछ भी करने लगे। अब ये विचार नहीं रहा कि हित किस में है। कभी कुछ प्रश्न अपने से भी पूछो। दुनिया हमसे प्रश्न पूछती है और उनके हम जवाब देते रहते हैं। कितनी परीक्षाएं दे करके जरा सी नौकरी पाते। थोड़े से प्रश्न हम खुद अपने से भी पूछ लें तो हमारा जीवन ही बदल जाए। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी आज प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। वो कहते हैं कि पूछो, तद ब्रूयान तत्परान प्रक्षेत, तदिच्छेत तत्परम भवेत, एना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम ब्रजेत। बोले पूछना है तो ऐसा कुछ पूछो जो जिंदगी बदल दे। तत्ब्रूयान, उसको ही बोलो। तत्परान प्रक्षेत, उस श्रेष्ठतम तत्व की ही प्रक्षणा दूसरों से करो, जिससे अविद्यामय रूप मिट जाए और विद्यामय रूप प्रकट हो जाए। क्या समझे ज्ञानी? वैद्य जी बोले हम भी वैद्य हैं, हम जन्म से ही वैद्य हैं। ये डॉक्टर साहब तो पढ़ लिख करके मेहनत करने के बाद वैद्य बने हैं, हम पैदाइशी वैद्य हैं। ज्ञानी, प्रत्येक आत्मा पैदाइशी वैद्य है, प्रत्येक आत्मा होनहार भगवान है, प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा है, बस खबर नहीं है और स्वरूप की पकड़ नहीं है। आचार्य महाराज कहते हैं तद्ब्रूयान तत्परान प्रक्षित। क्या हुआ? सिंहासन हिल उठे, सिंहासन छोड़ दिया। एक समय के बाद छोड़ ही देना चाहिए सिंहासन। आदिनाथ भगवान ने भी छोड़ा था। क्या करें? बोले ऊपर बैठो तो आफत, नीचे बैठो तो आफत। इसलिए इस आफत से पार जाने का रास्ता खोज लो। अपने में बैठो। जो अपने में बैठता है वो कहीं भी आफत में नहीं रहता। हमें दुनिया आफत लगती है सच में। जरा सी परेशानी आती है तो हम कहते हैं बड़ा संकट आ गया। वो आ गए, अब वो कल का एक ग्राहक ढूंढें और तुम्हारे पास आ रहे हैं। बिल्कुल थोड़ी देर को तो ऐसे लग रहा कि अध्यक्ष नहीं यमराज आ रहे। क्यों भाई? कल तुम्हारा भी जन्मदिन है ना, तो लिखाओ नाम। बड़ा संकट आ गया। जरा सी कोई स्थिति बनती है हमें लगता है बड़ा संकट आ गया। दुकान में कुछ ऊंचा नीचा हुआ, हमें लगता है बड़ा संकट आ गया। गुरुजी ने कहा कि पर्युषण में तो 2 उपास तो सबको करना ही है। गरीब से गरीब आदमी हो तो भी अनंत चतुर्दशी का उपास तो उसको करना ही है। गरीब से गरीब मतलब पैसा का गरीब नहीं, हाँ, तपस्या का गरीब। एक तो करना ही है। अभी संकट आ गया, बेटे का रिश्ता नहीं बैठा तो संकट लगता है, बेटी का काम नहीं बना तो संकट लगता है, कोई घटना घट गई तो संकट लगता है। और दुनिया के छोटे छोटे संकटों को संकट मान के बैठ जाते हैं। असल में जो जन्म मृत्यु का संकट है उसे तो याद भी नहीं कर पाते। इस पर ध्यान दो। असल संकट तो विकारों का संकट है, असल संकट तो कसायों का संकट है। बाहर के संकट तो क्या हैं, क्षण 2 क्षण के हैं, खत्म हो जाएंगे। लेकिन विकारों का संकट
महापर्व पर्यूषण हमें विकारों से मुक्ति का संदेश देने के लिए आता है। क्रोध मान माया लोभ आदि संकटों का निवारण करने के लिए आता है। जिसने इस जन्म मरण के संकट को समझ लिया, जिसने इन क्रोध मान माया के संकट को समझ लिया और इस संकट से निपटने की कला को समझ लिया, सच में उसका इंसान होना सार्थक हुआ, उसका जीवन ही सार्थक है। कभी अपने से प्रश्न पूछो, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से। बहुत सुंदर कविता है राजचंद्र जी की। हूँ कौन छूं क्या थी थयो, सुस्वरूप क्षय मारू खरो। संबंध एणा बड़गणा, सुई सुई करूं सुपरिहरूं। एना विचार विवेक पूर्वक, शांत चित्त ने जो कर्या, तो सर्व आत्मिक, तो सर्व आत्मिक सौख्य नो अनुभव चख्या, संतोष नो अनुभव चख्या। हूँ कौन छूं, तमे कौन छो। बता गुजरातियों, गुजराती हैं आज कोई कि नहीं। बहुत सुंदर इसमें प्रश्न उत्तर, हम जिंदगी भर प्रश्न करते हैं, लेकिन वो प्रश्न नहीं करते हैं जिन प्रश्नों की आत्मकल्याण के क्षेत्र में बड़ी भूमिका है। मैं कौन हूँ, क्या मैं स्त्री मात्र हूँ, क्या मैं पुरुष मात्र हूँ। बोलो जी, किसान संघ के अध्यक्ष बताओ। अब तो हमें पहले ही से किसान संघ के अध्यक्ष जैसे ही दिख रहे थे, तो इतने ही हैं क्या। मार्बल वाले हैं, कपड़ा वाले हैं, नहीं। लोग व्यवहार में सब पहचान है, वास्तव में तो ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ मात्र जाननारू। ज्ञायक छूं, जानने वाला हूं मैं। कौन छूं क्या थी थयो, कहाँ से आए हैं आप। बोलो माताओं, कहाँ से आए हैं। बोलो हम तो सब किशनगढ़ में ही रहते हैं महाराज, आप ही बताओ कहाँ से आए हो। भाई 4,84 लाख योनि में से कहीं से तो आए होंगे। अगर पुण्य कर्म सूझ रहा है तो स्वर्ग से आए होंगे, और पापी पाप सूझ रहा है तो नरक से आए होंगे। दुर्गति से छल कपट सूझ रहा है तो खाना ही खाना सूझ रहा है तो समझ लो पर्याय त्रियंज से आए हैं। जाने का तो बताया है तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में कि कौन कहाँ जाएगा, कैसे भाव करने वाले जाए कहाँ जाएगा, लेकिन महाराज जी आने का आपने कैसे बता दिया। अरे भाई, जो जैसी जगह से आता है वो लगभग वैसा ही काम दिखाता है। देख लो आप, अच्छे परिवार के लोग होंगे तो उनके बोलने चलने का तरीका भी अच्छा ही होगा, और आल्टे पलटे उल्टे सुलटे कैसे ही होंगे तो उनके तरीका भी वैसे ही होंगे। एक इंसान से पूरे खानदान की पहचान हो जाती है। इसलिए कहां से आए। बोले अगर ये गुस्सा ही गुस्सा करते हैं, कपट ही कपट करते हैं, तो समझ लो कि जब देखो जब गुस्सा में भरे रहते, नरक से आए होंगे। छल कपट करते रहते, त्रियंच से आए होंगे। अब निश्चय तो नहीं है,
तो हम विचार करें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन जहाँ आया ये जगह बहुत व्यवस्थित है, यहाँ बहुत सारी अनुकूलताएं हैं, आत्मकल्याण के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। बोलो, पर्यूषण में बैठना है, शिविर में शामिल होना है, तो उसमें क्या खर्च करना है? बोलो जी विनोद जी। बल्कि उसमें तो शायद नॉमिनेशन फीस भी नहीं रखी गई, सिर्फ आप शामिल हो, आप लाभ लो, ऐसे बढ़िया मौके का लाभ लो। इस जन्म में जो संस्कार पड़ जाएंगे वो जन्म जन्म तक काम आएंगे। पर्यूषण के 10 दिनों में बैठ करके आदमी पूजा सीख जाते हैं, भक्ति सीख जाते हैं, और कभी किसी अनाड़ी देश में जाना हुआ तो वहाँ उनको जब नहीं आता है तो उन सब के बीच में आप ही पंडित जी मालूम पड़ते हैं। भाई ये किशनगढ़ से आए हैं, रोज आहार देते रहते हैं, इनको बुलाओ, ये पूजा कर देंगे। होता है कि नहीं होता है? फिर अपने आप को भी एक गुरूर महसूस होता है, क्या बहुत बढ़िया, देखो कितना हमारी वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू बढ़ जाती है अच्छे संस्कारों से। यानी कार से वैल्यू बढ़े ना बढ़े, लेकिन संस्कार से वैल्यू जरूर बढ़ती है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या? मेरा रूप क्या है? हैं ये जो दिख रहा है ये मेरा रूप है क्या? ये तो पुद्गल की रचना है। विचार करो, जानने वाला चेतन तत्व कि मैं अलग हूँ, और ये जो 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 ये स्थूल रचना है शरीर आदि की, ये अलग है। ये मैं हूँ क्या? इतना ही स्तर तक नहीं। ज्ञानी की नज़र बहुत प्यानी होती है, कहने को कहता है कि मुझे बुखार चढ़ा है, मैं गोरा हूँ, कहने को कह देता है कि मैं सांवला हूँ, मेरा अमुक नाम है, लेकिन उसे इसके साथ एक बात हमेशा पता रहती है कि ये सब व्यवहार है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मेरा दुनिया से क्या काम, मैं तो ज्ञाता दृष्टा राम। हम उलझते नहीं फिजूल की चीजों में। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, किसी की भी पराजय नहीं। सहज रहो, चीजें तो बिछड़ती जाएंगी, उनके पीछे आप दिमाग खराब करते रहेंगे। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या? रूप क्या है जी कमल जी? दोनों का रूप अलग अलग है। इसका अलग है और इसके भीतर वाले का अलग है। इसका तो आंखों से दिख जाएगा और भीतर वाले का दिखता है ज्ञान रूपी आंखों से। एक चर्म चक्षु से हमें जो दिख रहा है वो तो जड़ दिख रहा है। अशोक जी क्या दिख रहा है? काला जी जड़ है, और जो ज्ञान चक्षु से दिखे वो मैं हूं। उसकी चर्चा करो ना। कल एक माँ ने बहुत अच्छी बात कही, प्रश्न तो था उनका लेकिन उसको एक अच्छा रूप दिया कि लोग अमुक महाराज जी बड़े, अमुक महाराज जी छोटे, अमुक पहले, अमुक बाद में, अमुक ऐसे, अमुक वैसे। लोग ऐसा टीका टिप्पणी क्यों करते हैं? लोग उनके जीवन चरित्र को सीख और सुन करके अपना जीवन उत्तम क्यों नहीं बनाते हैं? बात तो बहुत बढ़िया है। बहुत सारे प्रश्न करते हैं लेकिन वो प्रश्न हमारे लिए लाभदायक कहीं भी नहीं होते। वो हमसे संबंधित नहीं है, आचार्य महाराज से संबंधित हैं, भगवान जी से संबंधित हैं। वो जानकारी होना एक बार
ठीक हो सकता है, लेकिन उससे सीधा लाभ आपका कुछ नहीं है। आपका सीधा लाभ तो इसमें है कि उनने अपने जीवन में क्या किया और क्या संदेश दिया, वो आप स्वीकार कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये सच्चाई है। इतने सारे प्रश्न, इतने सारे इधर उधर के प्रश्न करने से क्या पता, सीधा प्रश्न करिए। कई लोग मुनिराज के पास आए, महाराज जी कौन से गांव के हैं आप, आपके पिताजी का नाम क्या रहा, और उनने बता और दिया कि हम तो बांसवाड़ा के हैं। तो किसके घर के हैं? अच्छा, उनके घर के हैं, घाटवाल वालों के यहाँ के। बताइए, ऐसे प्रश्न पूछेंगे, फिर और उल्टे उल्टे प्रश्न करने लग जाएंगे। कहो, फिर अपनी ही दुख दुविधा बताने रहेंगे, हमारे तो ये है कि लड़की की तो शादी नहीं हो रही। अब बेचारी वो क्या है, खुद ब्रह्मचारी हैं, वो क्या करें, तुम्हारा इलाज बताओ। छोरी को कोई नहीं मिल रहा है, उनका आजीवन व्रत है, नहीं तो वो कहते हमको ही ले चलो। माने फिजूल की बात है, कोई लेना नहीं उसका सेंस। अब त्यागी के सामने उस चीज का सेंस क्या है? गुरुओं के पास जाओ तो फिजूल की बातें करने की बजाय एक बात पूछो, भगवान आत्मा का कल्याण कैसे होगा? इतनी उलझने मेरे साथ हैं, इसमें मेरी शांति कैसे होगी? इतनी सारी झंझटें, झंझटों में भी मुझे भक्ति के लिए, सेवा के लिए समय कैसे मिले? आप कोई ऐसा जाप, कोई मंत्र बता दो कि चलते फिरते भी मेरा धर्म ध्यान बना रहे। तद ब्रूयाद तत्परान प्रक्षेत, उस आत्मा की बात करो, उस परमात्मा की बात करो, उस तत्व की ही बात करो, वह ही दूसरों से पूछो, भैया कैसा चल रहा है? यूं तो दुनिया में सब लोग पूछते हैं, जब आपके पास रुपया पैसा होता है तो लोग पूछते हैं हाउ आर यू। क्या पूछते हैं? आप कैसे हैं? जब आपके पास बढ़िया सब व्यवस्था है तब पूछते हैं हाउ आर यू। और जब आपके पास कुछ नहीं है और आप सामने से कहें कि भाई साहब, तो वो कहेगा हु आर यू। तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं हूं। कैसे हो तो छोड़ो, तुम कौन हो? संसार ऐसे चलता है ज्ञानी, इसलिए इस प्रश्न में तो कुछ नहीं रखा। तद ब्रूयान तत्परान प्रक्षेत, तदिच्छेद तत्परो भवेत, एना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम व्रजेत। बोले वो वाली बात पूछो। कौन सी वाली बात पूछो? आत्मा की, चिदात्मा की, धर्म ध्यान की। अगर आप इतने उच्च स्तरीय विचार नहीं कर सकते तो यही पूछ लो, शिखर जी की यात्रा कैसे हुई, किस टोंक पर कैसे भक्ति की। यही पूछ लो, अभी महाराज जी के दर्शन को गए थे तो कैसा लगा, कैसा हुआ, अच्छे से दर्शन हो गए। व्यवहारिक प्रश्न भी करो तो यहां से शुरुआत करो जिसमें कोई धर्म या तथ्य या तत्व छुपा हो। बोले क्या चतुर्मास चल रहा है किशनगढ़ में, क्या चल रहा, बड़ा मजा आ गया। बोले हम तो गए थे 2 दिन के लिए, लेकिन हम 8 दिन रह के आए। तो क्या चल रहा चतुर्मास में? क्या तो एसी तो रूम है रुकने के। लो, अब ये चतुर्मास बढ़िया चल रहा है। अगर हम जंगल में होते तो चतुर्मास बेकार था। और उसके बाद क्या तो व्यवस्था है, हैं? भोजनशाला तो बात ही मत पूछो। बाकी तो सब अच्छा है, ऐसी रूम से भी अच्छी है भोजनशाला। और नाश्ते के टाइम पर क्या बन रहा है जी? गाजरिया, हलवा, वह पुआ तो बात की बात है। यानी ये अच्छा चतुर्मास नहीं हो गया। 2 दिन की बजाय आप 8 दिन रहने की बात कहते
और उसके साथ फिर ये कहते कि जब प्रवचन होता है और तत्व की चर्चा होता है तो क्या आनंद आता है। मेरे तो 8 दिन उसमें निकल गए, दोपहर के स्वाध्याय में मेरे 8 दिन तो यूं निकल गए, मन ही नहीं था जगह छोड़ने का। तो समझ में आया कि चतुर्मास अच्छा हुआ और आपने ठीक ठीक लाभ लिया। कचौरी तो कहीं भी मिल जाएगी। एक कचौरी वाले भाई साहब तो अभी दिख ही नहीं रहे 8 दिन से, क्या करें, कभी कमर का दर्द, कभी मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जरा सा हाथ पांव सरक गया, जरा सी कमर सरक गई तो तुम्हारा पूजा अभिषेक भी रखा रह जाएगा। इसलिए जब तक तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, तो जो जो कुछ अच्छा अच्छा सूझे सब कर लो। दूसरी जगह से चित्त हटा करके 2-3 घंटे दुकान की निश्चित कर लो और 2-3 घंटे धर्म ध्यान की निश्चित कर लो। फिसलने में देर नहीं लगती है ज्ञानी, और फिसलने का उम्र से कोई वास्ता भी नहीं। फिसले तो युवा भी नहीं फिसलते हैं, और फिसलें बात सही है। युवा मुनिराज बिना किसी लाग लपेट के संयम की पालना करते रहते, और कई बार बुढ़े ठुड्डे आदमी बलात्कार जैसे केसों में फंस जाते हैं। ऐसे कुकर्म करते हैं कि पूरी समाज फजीती होती। क्या करा जाए। इतनी तो समझ सब में होना चाहिए कि आपकी भूमिका क्या है। आप किस योग्य हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। गलती छोरे करते हैं लोग, बाप दादा के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनका पोता। छोरों को चाहिए, छोरियों को चाहिए समझदारी से काम करें। जो भी है, अगर हम कुछ प्रश्न अपने आप से पूछने लग जाएं तो हमारे जीवन में गलतियों के लिए जगह ही नहीं बचे। मेरा हित किस में है, मेरा कल्याण कैसे होगा। अक्सर अगर आप देखिएगा कथाएं आती हैं, जैसे आज रोज तीज की कथा ले लो। मुनिराज ने उपदेश दिया कि आत्म कल्याण के लिए आप रोज तीज का व्रत कीजिए, और उनने ले लिया। इससे क्या होगा, इससे आपका उद्धार होगा, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आपका कल्याण होगा। अब घर पहुंचे, 10 जनों ने कह दिया कि ऐसा कोई व्रत होता है क्या, ऐसा कोई उपास किया जाता है क्या, ऐसी कोई विधि होती है क्या, फिजूल की चीज़ें हैं, तो दरिद्रों जैसा काम है, भूखे रहना तो भुक्कड़ लोगों का काम है। अब बताइए, उसका व्रत छूट गया। व्रत भी छूट जाते हैं, उल्टे सुल्टे दोस्त मिल गए तो क्या रात्रि भोजन का त्याग करके आए। रात्रि भोजन तो बड़े बूढ़े लोग छोड़ते हैं, अपन तो युवा हैं, होटल में जाके खाएंगे। और से उल्टे सुल्टी खोपड़ी के दोस्त मिल गए ना, तो आपकी जो दुर्दशा कर देंगे। दुर्दशा का मतलब बॉडी तो बढ़िया रहेगी, संयम, नियम, व्रत, सोच, विचार सब। ऐसे लोगों से दूरी रहो। गलत प्रवृत्ति के लोगों से दूरी रहो। ऐसी दोस्त नहीं चाहिए, ऐसी संगति नहीं चाहिए कि जो हमारा पतन करा दे। ऐसे चाहिए दोस्त, ऐसे चाहिए मालिक जो हमारे जीवन को ऊंचा उठा दे। अशोक जी बैठे हैं, हमने पहले भी एक बार बताया था। उदयपुर के एक श्रावक हमारे पास आते थे, बोले बहुत परेशान हैं, काम करने जाओ तो नियम नहीं पलते हैं, नियम पालने जाओ तो काम नहीं होते हैं। फिर थोड़े दिन बाद आए तो मुस्कुराते हुए आए, तो मैंने कहा क्या बात है। बोले मेरे काम मिल गया बढ़िया, आर के मार्बल के ऑफिस में मेरे को लिखने पढ़ने का काम मिल गया, और मैंने जो अपनी बात बताई तो मुझे रात्रि भोजन त्याग की बात कही तो मुझे दिन में खाने का छुट्टी भी मिल गई, दिन में भोजन कर सकते हैं।
अब मेरा रात्रि भोजन त्याग व्रत भी आराम से निभ जाएगा और मेरा काम भी आराम से हो जाएगा, मेरा घर भी चलता रहेगा। आपके पास भी लोग अगर काम करें, धर्म बुद्धि वाले हों, तो उनके सहयोगी बनो। दोस्त भी ऐसे हों कि भाई तेरा नियम पाल तू, कोई दिक्कत नहीं, तेरे नियम में हम बाधा नहीं बनेंगे। संगति भी अच्छी हो तो परिणति सुधर जाती है। तद्ब्रूयान तत्परान प्रक्षेत तदिच्छेद तत्परो भवेत एना विद्यामयम रूपम। वैसे प्रश्न हो, मुनिराज के पास गए तो ये मत कहो महाराज जी पहचाना। महाराज जी क्या पहचानेंगे साहब, वो अपने माँ बाप को नहीं पहचानते। तुम कौन से खेत की मूली हो? बोले हम किशनगढ़ की मूली हैं। कहीं के भी रहो, वो ऐसे नहीं पहचानते हैं। लेकिन अगर तुम में धर्म ध्यान की धारणा पक्की है तो वो जंगल में भी तुम्हें पहचान जाएंगे। ये वो श्रावक हैं जो हर रोज पड़गाहन करते थे। ये वो श्रावक हैं जो हर रोज तत्व सुनने के लिए उपस्थित रहते थे, बिहार में सम्मिलित होते थे। गुरुओं से पहचान बनाने का तरीका हम आपको बता देते हैं। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि थोड़ा सा भी समय निकाल करके और उनकी उचित सेवा के समय उपस्थित हो जाओ। उनको सेवा की जरूरत नहीं है, अकेले शुद्धि को चले जाएंगे, अकेले आहार को उनको जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग आगे पीछे लग जाएंगे वो नज़र में आ जाते हैं और उससे मालूम पड़ता है कि इसकी धर्म की प्यास है और वो चेहरे याद रह जाते हैं। बाकी तो उनको क्या लेना देना। एक बड़ी सुंदर कहानी आती है चारुदत्त की। चारुदत्त के नाम से एक चरित्र भी प्रसिद्ध है। प्राचीन कथाओं में चारुदत्त की कथा भी आती है और उनकी कथा में आता है जीवन में उतार चढ़ाव कैसे आते हैं। तो वो प्रारंभिक जीवन में तो चंपापुरी के नगर सेठ के बेटे हैं और इतनी धर्म से रुचि है कि वो संसार की चीज़ें जानते ही नहीं हैं। फिर भी बड़े होने के बाद माँ बाप ने शादी कर दी मित्रवती नाम की कन्या से। शादी होने के बाद उन्हें यही पता नहीं कि शादी विवाह में क्या करना पड़ता है, गृहस्थी कैसे संभालना पड़ती है, पत्नी को कैसे संभालना पड़ता है। उनकी माँ ने अपने भाई रुद्रदत्त को कहा कि बेटा तो कुछ समझता ही नहीं है, इसे कैसे ना गृहस्थी में जुटाओ, नहीं तो गृहस्थी का क्या होगा, ये सेठ का पद कैसे चलेगा, नगर सेठ का पद आगे कौन निभाएगा। रुद्रदत्त व्यसनी थे, वो चालाकी से उसको ले गए वेश्या के घर और एक बार चस्का लगा तो चारुदत्त तो उसके घर पर ही रह गए। घर पूरा बर्बाद हो गया, सारा रुपया पैसा लुट गया, 56 करोड़ दीनार वेश्या के घर पहुंच गई तो भी होश नहीं आया। ये जरा सी संगति आदमी को कहां से कहां पटक देती है। फिर क्या हुआ, एक दिन वेश्या जो छोरी थी उससे कहा कि देख अब इसका पूरा पैसा खत्म हो गया, ये इसको निकाल दो। तो वो कहती है कि माँ नाम से भले हम वेश्या हैं लेकिन मैंने तो आज तक किसी आदमी को छुआ भी नहीं, चारुदत्त आपके कहने पर इसको छुआ, अब इसको छोड़ नहीं सकते। तो उसने समझाया कि वेश्या भी ऐसी, भाई दुनिया में हर जगह हर पर्याय में कुछ ना कुछ अच्छे संस्कारी जीव भी निकल आते हैं। और बुरा कौन है, बुरा माहौल है, बुरा उदय है तो बुरा बन गए, अच्छा माहौल मिल गया, अच्छा उदय आ गया तो वो ही आदमी सिंहासन पर बैठ जाता है। तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती। तो उसने चालाकी से उसको छत के नीचे फेंकवा दिया। जब उसे होश आया कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, अब कमाई करने के लिए विदेश गया। फिर
कितने बार कमाई करी और वापस आ रहे हैं, आते में जहाज फट गया, जहाज डूब जाते थे, टूट जाते थे। फिर 7 बार मेहनत बेकार गई। फिर आते वक्त एक बार ऐसा सन्यासी मिला कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे पास ऐसा रस है जिससे सोना बन जाएगा। और रस वाले कुएं में उसको उतारा और इस छींके में, इस बर्तन में रस भर के तुम बाहर भेज देना, छीका मैं खींच लूंगा, बाद में फिर से डालूंगा, तुम बैठ के बाहर आ जाना। जब नीचे उतरा तो कुएं में, कुएं की खोह में एक व्यक्ति जो सूख रहा था, मरणासन्न था, उसने कहा रुको। घबरा गया, फिर भी पूछा तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं अमुक अमुक व्यक्ति हूं और इसने मुझे, इस लोभ में मुझे कुएं में पटक दिया। रस तो ये लेके भाग गया और मुझे बाहर निकालते वक्त इसने छीका काट दिया। मैं गिरा, मेरा हाथ पांव टूट गए। सिर में चोट नहीं है इसलिए मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं हाथ पांव नहीं फैला सकता। अब तो मैं इसे रस भर के ना दूं? तो बोले ना, रस तो भर के दे दे, नहीं तो ऊपर से पत्थर फेंक फेंक के हमको मार डालेगा। रस भर के दे दिया। अब जब द्वारा उसने बैठने के लिए छीका भेजा तो उसने होशियारी की, बैठा नहीं, क्योंकि वो छीका काटेगा और जब ऊपर से गिरेंगे तो मरेंगे। ऐसे छल कपटी लोग भी होते, दोस्ती का वेश धारण करके और गद्दारी करते। उसने क्या किया, पत्थर रख दिए और जैसे उसने खींचा और बीच में आते ही कट कर दिया तो पत्थर जो थे नीचे गिरे, ये साइड में हो गए और पत्थर से बच गए, लेकिन खुद बैठे होते तो जरूर मर जाते। लंबी कहानी चलती है। स्मरणासन्न आदमी को पूछा मैं क्या करूं? तो बोले गुहा होती है, वो आएगी रस पीने के लिए। एक जंतु, एक जानवर होता है गुह, घोरपड़, मगर मच्छ टाइप का छोटा, कि वो दीवार पकड़ लेता है और उस पर, उसके सहारे बाहर भी निकल जाते, ऊपर भी चढ़ जाते हैं। उसने ऐसे ही किया। दूसरे दिन जंतु आया, उसने रस पिया, उसकी पूंछ पकड़ी और जब वो जो मरणासन्न थे उन्हें नमोकार सुनाया, उनका मरण हो गया, वो बाहर निकल के आ गया। लंबी कहानी है। फिर वापस उसके मामा मिल जाते, रुद्रदत्त, खतरनाक। उनने कहा कि हम बकरों से यात्रा करेंगे। बकरी पर बैठ करके पहाड़ी यात्रा पूरी की। समुद्र पार करना था तो उसने कहा कि इन्हें मार देंगे और इनकी चमड़ी उल्टी करके इसमें बैठ जाएंगे। यहाँ भारुंड नाम के बड़े बड़े पंछी आते हैं, वो उठा करके हमें उस द्वीप पर ले जाएंगे और वहाँ हमें बहुत माल मिलेगा। उसने मना किया, किसी को मारना नहीं, मुझे नहीं चाहिए धन। लेकिन वो मक्कार रहता है, जब ये सोते हैं तब वो बकरी को मार देता है। जब आवाज़ से वो उठता है तो देखता है कि तो एक तो मरी गया, दूसरा मरणासन्न है, नमोकार सुनाता है। फिर कोई रास्ता था नहीं तो उसमें चमड़े को उल्टा करके भातड़ी में बैठ जाते हैं। मांस के लोभी बड़े बड़े भैरुंड पक्षी आते हैं, वो पोटली उठा करके और उस तरफ ले जाते हैं। रुद्रदत्त की पोटली समुद्र में गिर जाती है, वो वहीं मर जाता है और ये चारुदत्त अगली द्वीप में पहुंच जाता है। वहाँ ये जैसे ही बाहर निकलता है, चाकू से चमड़ी फाड़ करके बाहर निकलता है, तो वहाँ पर 10-20 कदम चलने के बाद मुनिराज दिखते हैं और मुनि देखते ही पहचान जाते हैं। बोले चारुदत्त। चारुदत्त कहता है कि आपने मुझे कैसे पहचाना? फिर वो अपनी पुरानी कहानी बताते हैं कि मैं विद्याधर था, मैं इस तरह से फंस गया था, तुमने फिर अमुक तरह से मेरी हेल्प की थी। और इतने में
दूसरे उनकी गृहस्थावस्था के पुत्र भी दर्शन को आते हैं। फिर वो बहुत सारा सम्मान करते हैं कि तुमने हमारे पिताजी की किसी ज़माने में चंपापुर में रक्षा की थी। फिर वो धन देते हैं, अपने उड़न खटोला से, हेलीकॉप्टर से उनको चंपापुर छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि मुनिराज तो देखो उस जमाने का वो बाद में पहचान काम में आ गई, और धर्मात्माओं का तो पक्ष मुनिराज भी लेते हैं। धर्मात्मा बने, अपने स्वधर्म को पहचाने, और पर्युषण पर्व रूपी जो धर्म आ रहा है इसमें आप अपने समय का सदुपयोग करें, आत्मकल्याण के पथ पर बढ़ें। यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।